नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस रोजगार समाचार YouTube चैनल के माध्यम से आपको रोजगार से संबंधित अपडेट हर रोजाना आपके लिए लेकर आते रहते हैं। उसी सीक्वेंस में आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट, जो कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकेंड टेक एग्जामिनेशन 2022 की वैकेंसी जारी की गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी एक प्रीमियर इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, जो कि डेडिकेटेड है एनर्जेटिक यंग ग्रेजुएट इंडियन नेशनल्स के ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड और वैलिड गेट स्कोर कार्ड ऑफ एनी ऑफ द ईयर, यानी 2020 और 2021 और 2022। तो वो ऐसे डायनामिक युवक इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में ग्रेड द्वितीय के साथ। तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकेंड टेक्निकल 2022 इन डिसिप्लिन्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 56 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत 94 पद इस आवेदन के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आपको बता दें कि ये जो पोस्ट हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट एंड बेनिफिट्स, तो यहाँ इन पोस्टों को क्लासिफिकेशन जो किया गया है इनका जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आती हैं। ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट हैं ये। इनके पे स्केल की बात करते हैं यहाँ पर, ये 7 CPC के अंतर्गत लेवल 7 यानी 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए लेवल के अंतर्गत इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस इसके अंतर्गत आपको दिए जाएंगे। यहीं एक नोट करके, और स्पेशल ड्यूटी सिक्योरिटी अलाउंसेस 20% आपको अतिरिक्त मिलेगा ऑफ द बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस। कैश कॉम्पेंसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 13 डेज, यानी आप 30 डे की जो है आप कैश कंपेंसेशन यहाँ पर ले सकते हैं। प्रोजेक्टेड वैकेंसी कुछ इस तरह से है यहाँ पर। कैटेगरी वाइज जो प्रोजेक्टेड वैकेंसी है इन ईच डिसिप्लिन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 30 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी। और यहाँ आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अनरिजर्व कैंडिडेट की हैं 30 वैकेंसी, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी हैं, और ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 8 कैंडिडेट पोस्ट हैं, और एसटी के लिए 6 पोस्ट यहाँ पर हैं। इस तरह से आप देखेंगे जो टोटल कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 56 पद यहाँ पर एडवर्टाइज किए गए हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो जनरल कैटेगरी के पद हैं वो 50 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पद हैं, और ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 16 पद हैं, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए आप यहाँ देखेंगे 10 पद हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में 94 पदों का यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आवेदक के पास में गेट स्कोर होना चाहिए, जो कि उसने 2020 या 2021 या फिर 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन गेट कोड जिसका ईसी है, और कंप्यूटर एंड साइंस जिसका गेट कोड सीएस। तो इसके साथ उनके पास में नंबर 1 आवेदक के पास बीई या बीटेक इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स,
या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट से डिग्री होनी चाहिए। जो दूसरा है, आवेदक के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस, और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन से उसके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास भी दोस्तों इन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशन है या ये जो क्वालिफिकेशन हमने बताई है इनसे आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है, तो इन पोस्टों के लिए आप जरूर आवेदन कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात यहाँ पर एक बार कर लेते हैं। एज लिमिट कंडीशंस में रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन यहाँ पर बात करेंगे। कम से कम जो आवेदक की एज है वो 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो एज है वो 27 साल होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा 5 साल का SC ST और 3 साल का OBC कैंडिडेट को दिया जाएगा जो कि नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित होंगे। इसके साथ ही अपर एज रिलैक्सेशन लिमिट जो है रिलैक्सेबल है फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अप टू 40 years ऑफ द एज who have rendered 3 years of regular and continuous service in the concerned department। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं 35 साल तक एज रिलैक्सेबल है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 40 साल तक एज रिलैक्सेबल है। अगर जो संबंधित महिलाएं हैं वो विडो हैं या डाइवोर्सी महिलाएं हैं या फिर जुडिशियली सेपरेटेड महिलाएं हैं अपने हस्बैंड से या फिर उन्होंने दोबारा से मैरिज नहीं की है, तो उनके लिए SC SC रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए महिलाओं के लिए 40 साल तक एप्लीकेबल है एज, और जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको 35 साल तक की एज रिलैक्सेबल की गई है। अदर कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर कुछ और क्राइटेरिया रखे गए हैं एज बेनिफिट से रिलेटेड, आप एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये सभी पोस्ट जो हैं शारीरिक रूप से विकलांग या पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेटों के लिए सूटेबल नहीं है। The above mentioned post is not identified suitable for any category of the person with disabilities or PWD, तो उन्हें अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है इन पोस्टों के लिए। दोस्तों IB असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड 2 टेक्निकल एग्जाम 2022 की महत्वपूर्ण डेट्स जो हैं यहाँ पर हम एक बार आपको बता देते हैं। जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं उनमें जो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भर सकते हैं 16 अप्रैल यानी आज 16 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है लास्ट डेट है वो है 7 मई 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। वहीं अंतिम तिथि है ऑनलाइन फीस सबमिट करने की 7 मई 2022। इंटरव्यू की जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सूचित कर दिया जाएगा, और इसकी जो वेबसाइट है उस पर आपको नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। तो इस तरह से आप इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन जो इंटरव्यू डेट है आपको मिल जाएगी, साथ ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। वहीं SC ST OH कैंडिडेट और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को फीस से एग्जम्पशन रखा गया है, यानी उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। जनरल OBC EWS के कैंडिडेट अपनी फीस का पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, रुपए यानी रुपए डेबिट कार्ड, चालान के माध्यम से आप अपनी
फीस का पेमेंट कर पाएंगे। वहीं एज लिमिट की जो कैलकुलेशन है या गणना है वो 7 मई 2022 के आधार पर की जाएगी और आवेदक की, जैसे कि हमने पहले ही बता चुके हैं, कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर हम पहले ही आपको बता चुके हैं, एमबीए कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आपको डिटेल में पहले बता चुके हैं। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन आवेदन जरूर कर सकते हैं। IBACIO एग्जाम 2022 के लिए जो इंटरव्यू डिस्ट्रिक्ट है वो केवल दिल्ली में कंडक्ट किए जाएंगे। इंटरव्यू केवल दिल्ली में ही कंडक्ट होंगे। अब बात आती है कि आप ऑनलाइन आवेदन किस तरह से सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना होगा इसकी वेबसाइट पर और आपको ध्यान रखना होगा कि 16 अप्रैल से 7 मई 2022 के बीच में ही आप इन वैकेंसीज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको आवेदन से संबंधित जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में आपको देख लेना है, उसकी टर्म्स कंडीशंस को पढ़ लेना है। अगर आपके लिए वो सारी टर्म्स कंडीशन सूट करती हैं तो आप ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे MHArecruitment.in/login वाले ऑप्शन पर हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ हमने जो वेब पेज खोला हुआ है, आप यहाँ इस वेब पेज पर जाना है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट है या नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और जो गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा देंगे। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वाले पेज पर जाना होगा, ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी या मोबाइल नंबर, पासवर्ड यहाँ पर देना होगा अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और यहाँ पर जो दिया हुआ कैप्चा है इसको फुल कर देना है, फीड कर देना है, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों पहली बार आप इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जाना होगा रजिस्टर वाले ऑप्शन पर और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे ही जाते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको देनी होगी, फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे स्टार जहाँ पर लिखा हुआ है वो मार्क्स जो है वो अनिवार्य हैं, उन फील्डों को आपको जानकारी प्रोवाइड करानी ही होगी। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर दे देना है, फादर हस्बैंड का नाम देना है, माता का नाम यहाँ पर दे देना है, किस धर्म से आप संबंधित हैं वो धर्म दी हुई लिस्ट से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे अपना जेंडर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, जो भी हैं तो यहाँ से आप अपने से रिलेटेड जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। वैवाहिक स्थिति यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन है तो इंडियन पर क्लिक कर देंगे। तिब्बतन रेफ्यूजी हु कैम इंडिया, तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आ चुके हैं उनके लिए है। और भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, संयुक्त राज्य तंजानिया, पूर्ववर्ती तागानिका और जंजीबार के किसी पूर्व अफ्रीकी गणराज्य से प्रव्रजन किया है तो उसके लिए ये सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, EWS, OBC, जर्नल, अनरिजर्व्ड, SC ST जो भी आपसे संबंधित है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए EWS सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको अपने आवेदन सर्टिफिकेट जिस अधिकारी ने इशू किया है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसकी संख्या यहाँ पर दे देनी है। किस दिन या किस डेट को वो जारी किया गया है वो डेट यहाँ पर देनी होगी और उसका सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और सर्टिफिकेट इशू किस डिस्ट्रिक्ट से किया गया है वो यहाँ पर देना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस नो पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो दी हुई जानकारी है उनको यहाँ से यस और नो में आपको आंसर कर देना है। तो यहाँ नीचे आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। पहला यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, दूसरी यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है और तीसरा यहाँ पर आपको ईयर, जिस भी ईयर में आपका बर्थ हुआ है उससे रिलेटेड आपको यहाँ से
अपनी ईयर को, बर्थ ईयर को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपकी जो एज है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। 7 मई 2022 को आपके एज की गणना की जाएगी। ईमेल आईडी दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है। अब दोनों चीज़ों को यहाँ पर कंफर्म कर देना है, दोबारा उनको फीड कर देना है। यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ निर्देश दिया गया है, कम से कम आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए और अधिकतम 15 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। साथ ही उसमें अपर केस, लोअर केस का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं, इन कैरेक्टर का इस्तेमाल आप अपने पासवर्ड को बनाने में नहीं कर सकते। और जो कैप्चा है उसको यहाँ दे देंगे, भर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं MHE की वेबसाइट पर जाकर। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल एग्जामिनेशन 2022 के लिए। दोस्तों, अगर इन पोस्टों के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो सर्विस लायबिलिटी है, आपको भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो इसको आप ध्यान में रखकर ही आवेदन करें। अगर आप चाहते हैं कि आप भारत के किसी भी भाग में जाकर अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हैं तो इन पोस्टों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ एग्जामिनेशन से संबंधित स्कीम की। कैंडिडेट हैज टू ऑप्शन टू प्रोवाइड हिज हर बेस्ट गेट स्कोर फॉर अमंगस्ट गेट 2020, 2021, 2022 में जो भी इन्होंने गेट स्कोर लिया है उसको यहाँ पर दे देना है। आप यहाँ पर देखेंगे जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो यहाँ है और गेट स्कोर यहाँ पर देखेंगे 1000 और इंटरव्यू जो मार्क्स हैं वो हैं 175। कैंडिडेट 10 times the number of vacancies to be shortlisted on the basis of valid gate score of 2020, 21 and 22 will be called directly for the interview। यानी जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की गई हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट को गेट के आधार पर, जो इन्होंने स्कोर हासिल किया है गेट स्कोर, उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। गेट स्कोर यहाँ पर देख रहे हैं 1000 दिया गया है। उसके साथ ही जो दूसरी कंडीशन है, इंटरव्यू इज एम टू एसेस द कैंडिडेट ट्रेड्स ऑन 2 पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स हैं सब्जेक्ट नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाएगा जो भी आवेदक हैं इंटरव्यू के दौरान। तीसरी जो कंडीशन रखी गई है वो है फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडिडेट combined marks obtained by the candidate in GATE examination as well as in interview। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की वो गेट स्कोर और इंटरव्यू में जो मार्क प्राप्त होंगे उन दोनों की कंबाइंड मार्क्स के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आवेदकों को दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो उसके साथ ही आपका एक साइकोमेट्रिक और एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा जो कि इंटरव्यू प्रोसेस का ही एक पार्ट होगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कुछ इस तरह से है। कैंडिडेट का जो टोटल एडवर्टाइज पोस्ट है उनका 10 गुने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके साथ ही गेट स्कोर का जो हासिल किया है आवेदकों ने 20, 21, 22 के गेट स्कोर को देखा जाएगा। साथ ही डेट, टाइम एंड सेंटर ऑफ इंटरव्यू आपको बाद में इंटीमेट किया जाएगा आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर। इसके साथ ही ऑन द कंबाइंड स्कोर ऑफ द गेट इंटरव्यू एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट the candidate would be shortlisted for final selection subject to their character and antecedent verification followed by the medical examination। तो ये इस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ACIO ग्रेड 2 टेक्निकल पोस्टों के लिए। हाउ टू अप्लाई, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। आपको सबसे पहले www.mha.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और
ncs.gov.in पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से आपकी जो पोस्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, उनको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। साथ ही पोर्टल पर आप 16/4/2022 से 7/5/2022 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन और फाइनली अपने जो कंप्लीट की हुई एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करा सकते हैं। 7 मई 2022 के बाद में पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं हो पाएगा। कैंडिडेट शुड हैव टू अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड शुड कीप एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि सभी जो कम्युनिकेशंस आयोग के और आपके बीच में होंगे वो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के द्वारा ही होंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ऑल द अदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन अलर्ट्स विल बी सेंट ऑन द रजिस्टर्ड email ID and mobile number. Candidates should upload the scanned digital image of their photographs in prescribed format and file size and आपको ध्यान रखना है फोटो कलर्ड इस्तेमाल करना है, जिसका जो साइज है 35 mm विड्थ होनी चाहिए और 45 mm हाइट होनी चाहिए और 12 महीने से यानी 12 वीक से 12 हफ्ते से पुराना फोटो आप अपलोड नहीं कर सकते। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ ही जो फोटो की बैकग्राउंड है वो लाइट होनी चाहिए, लाइट ग्रे व्हाइट इज सजेस्टेड, बैकग्राउंड नो पैटर्न इज एक्सेप्टेड, द फेस शुड कवर द 70-80% ऑफ द फोटो, एप्लीकेंट शुड लुक स्ट्रेट, द कैमरा at normal expressions, avoid the uniform of colored matching the background। साथ ही आपको ध्यान रखना है एप्लीकेंट वियर ऑप्टिकल ग्लासेस, देन ही हर आईज शुड बी फुली विजिबल इन द फोटो। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपकी आंखें एकदम साफ साफ फोटो में दिखाई देनी चाहिए। आपके फोटो का जो साइज है 20 KB से 50 KB होना चाहिए और जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, अपलोड हो सकता है। एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक पेन इंक ओनली एंड स्कैन द सेम फॉर अपलोड द ऑनलाइन। सिग्नेचर का जो साइज है वो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। आपके सिग्नेचर का साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो फाइल फॉर्मेट है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनली सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू देख लेना है और उसमें दी गई सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लेना है कि आपके द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसे ईमेल आईडी, अपलोड करेक्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इसके साथ ही जो अन्य चीजें हैं वो एकदम सही होनी चाहिए। साथ ही आपका फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है वो ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोटो या सिग्नेचर ब्लर होता है तो वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट करा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन form should be submitted only after the ensuring that the information and photograph signature are visible, proper and correct। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सारी चीजें जो आप प्रीव्यू में एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे उसमें सही है, ठीक है, तो आप फाइनली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 4 अप्रैल से 7 मई 2022 के बीच में। इसलिए अंतिम तिथि का आप बिल्कुल इंतजार ना करें और असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल एग्जामिनेशन 2022 के लिए आप समय रहते हुए अपना आवेदन जरूर सबमिट कर दें। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड डिटेल्स थी वो हमने ज़्यादातर आपको यहाँ पर बता दी हैं। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल एग्जामिनेशन 2022 से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है उसको
एक तरह से आप अच्छे से रीड कर लें, टर्म्स कंडीशन को जरूर जांच लें और उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें। धन्यवाद दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी से आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रोजगार समाचार को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपको रोजाना हम नई रोजगार से संबंधित अपडेट लेकर आते रहेंगे और कोई भी रोजगार अब आपसे मिस नहीं होने वाला है। इसलिए रोजगार समाचार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। साथ ही आपके जानने वालों, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस चैनल के लिंक को आप जरूर शेयर करें और उनसे भी आग्रह करें कि रोजगार समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं नए अपडेट लिए हुए रोजगार समाचार से संबंधित। धन्यवाद।